बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार का जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है, 5 से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें संजय निषाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जितिन प्रसाद को बड़ी जगह मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मौजूदा मंत्रियों को हटाने पर विचार नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और चूंकि चुनाव सामने है और उससे पहले कई समीकरण भारतीय जनता पार्टी को बनाने और बिठाने हैं, जिसमें जातीय समीकरण होंगे, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण होंगे, और संभावना यह है कि एक दफा और मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसमें कहा जा रहा है कि पुराने जो चेहरे हैं वो बरकरार रहेंगे, नए कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, और 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। लखनऊ से जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। जितेंद्र, एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसी खबरें हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए राजू, लगातार सुगबुगाहट की मंत्रिमंडल विस्तार की, और जिस तरह से 4 एमएलसी को सीटें भरने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। संजय निषाद, जो कि लगातार अपने कैबिनेट में शामिल करने के लिए मांग की थी, केंद्र कैबिनेट में मांग की थी, लेकिन उनको जगह नहीं मिली थी। अब उत्तर प्रदेश में उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिल सकती है। और साथ ही साथ जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस के वो बड़े नेता रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जगह मिल सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जा रही है कि वो भी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनको हटाया नहीं जाएगा और इन लोगों को शामिल किया जाएगा। और लगभग 7 लोगों की जगह अभी खाली है, तो इससे वजह है कि इसमें उनको शामिल किया जा सकता है, और जाति समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जा सकती है। और लगातार 2022 में चुनाव है विधानसभा, तो उसको भी ध्यान में रखना है, और सभी जातियों को लेकर चलाने की कोशिश की जा रही है। और इस बार जो देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण खाट लगातार पार्टियां खेल रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने में लग चुकी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कहा जा रहा है कि इनको शामिल किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण चेहरा भी है, बड़े प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो उनपे कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। और जो उनके दल जुड़े हैं, जिनका गठबंधन है, जो जैसे संजय निषाद है, वो काफी नाराज थे, और कहीं ना कहीं नाराजगी में कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, तो उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2022 से इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और जल्दी माना जा रहा है कि अब 5.5 महीने का कार्यकाल बचा है सरकार को, तो इसमें मंत्रिमंडल विस्तार करके सबकी नाराजगी को दूर किया जाए। ऐसे में जितेंद्र, ये माना जाए कि चूंकि जातिगत समीकरण को बिठाना भी एक बड़ी चुनौती है, हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, हर दल की एक कोशिश है कि जातिगत समीकरण बनाए जाएं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें भी इस बात का, इस पैमाने का ख्याल रखा जाएगा, जातियों को कैसे साधा जाए? देखिए, सबसे पहले कोशिश इस बात को समझ लीजिए कि केंद्र में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश में जो सांसद थे उनको जगह मिलती है, और कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो जाति समीकरण के आधार पर लगाया गया था, चाहे वो मौलागढ़ के सांसद हो, कौशल किशोर हो, ऐसे और भी जो मंत्री हैं जिनको कहीं ना कहीं शामिल किया गया। तो उसमें उत्तर प्रदेश में भी इस बातों को ध्यान रखा जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जाति समीकरण को ध्यान में रख के ही कहीं ना कहीं 2022 की जो सत्ता पाने की कोशिश है वो लगातार दल कर रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। ऐसे में जितेंद्र, ये माना जाए कि चुनाव में चूंकि बहुत कम वक्त बचा है, योगी सरकार ये रिस्क नहीं लेगी कि पुराने जो लोग मौजूदा हैं उनको हटाया जाए, नयों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन पुराने बरकरार रहेंगे? देखिए, उनको अगर हटा देंगे तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से विस्तार में जिस कारण से हो रहा है, यूं कहे कि नाराजगी दूर करने के लिए किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पुराने को हटा देंगे तो उनकी नाराजगी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों का रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अब नए चेहरों को शामिल करके, ब्राह्मण चेहरों को शामिल कर, ओबीसी को शामिल करके, सबकी जो नाराज है उनको भी नाराजगी दूर करना चाहते हैं, और जाति समीकरण को भी ध्यान रखकर उनको, जो नाराज नेता है उनको भी एक बार फिर आगे लाने की कोशिश, ताकि 2022 में बराबर से चुनाव लड़ा जा सके और एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे, मैं कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
तो जितेंद्र बता